वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा पर आधारित यह कार्यक्रम 116 करोड़ रुपए की लागत से देश के 610 प्रखंडों में शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकारी, गैर सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, जो जनपद स्तरीय या पंचायती राज इकाइयाँ स्तर का हो सकता है। पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना को संशोधित करके अब स्वयं सिद्ध योजना में समाहित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जन जागरण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा विभिन्न योजनाओं को परिवर्तित एवं समाहित करके महिलाओं को शक्ति प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गत 12 जुलाई को महिला सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान की थी। पैरा। केंद्रीय सलाहकार समिति ने पाया कि देश में पुरुष एवं महिला अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए बालिका शिशु हत्या की घटनाओं को रोकने के अलावा स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता प्रतिशत के वर्तमान अंतर को कम या समाप्त करना होगा। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने हेतु कार्यक्रम ने लागू किया जाए। स्वयं सिद्ध कार्यक्रम इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। पैरा। समाज में महिलाओं को उनका पूरा हक मिल सके, इसके लिए महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्य दल के अंतर्गत 2 उपसमूह गठित किए गए हैं, जो न्यूनतम आय अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 तथा फैक्ट्री अधिनियम 1948 सहित महिलाओं से संबंधित 22 कानूनों की सघन समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी और उनकी उपादेयता पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ घरेलू हिंसा पर एक नए बिल को कानून का दर्जा दिया जाएगा तथा वर्तमान कानून में महिलाओं के प्रति पक्षपात प्रावधानों को समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज एवं परिवार में महिलाओं के अधिकार एवं लाभ बरकरार रहे। इस संबंध में जिन कानूनों की समीक्षा की जानी है, उनमें महिलाओं को ऐसा ढंग से प्रस्तुत करने का अधिनियम, सती अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग,
अधिनियम सम्मिलित है। पैरा। महोदय, बाल विवाह रोक अधिनियम तथा भारतीय विरासत अधिनियम की भी समीक्षा होनी है। उपर्युक्त सभी कानूनों अधिनियमों की समीक्षा निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं को समाज में सशक्त एवं पुरुषों के साथ बराबरी एवं गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सफल होगी। सरकार शीघ्र ही कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना प्रारंभ करने वाली है, जिसका नाम स्वाधार होगा। इसमें विधवा, बेसहारा महिला बंदियों एवं निर्वासित महिलाओं की सहायता का प्रावधान है। इस योजना में ऐसी महिलाओं को आवास तथा प्राकृतिक सेवाएं उपलब्ध कराने के नियमों पर बल दिया गया है तथा इन महिलाओं की प्रतिभा को उजागर करने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य भी शामिल किया गया है। सरकार राष्ट्रीय महिला कोष को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है तथा इसका उपयोग खाद्यान्न, स्वास्थ्य से संबंधित ऋण तथा घरेलू जमीन जायदाद को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए भी किया जा सकेगा। पैरा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा तथा निगरानी समितियां गठित की जाए, जिनमें महिलाओं को आघात पहुंचाने के विरुद्ध कदम उठाए जाएं। खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय द्वारा भी महिलाओं की प्रतिभा को उजागर करने हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। पैरा। महिला सशक्तिकरण एवं वर्ष 2001 में अक्टूबर में महिलाओं की खेल प्रतियोगिता सहित विभिन्न अन्य कार्यकलापों की योजना बनाई गई है। विद्यालयों में महिलाओं की 100% प्रवेश दर को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अलग से भारतीय महिला पंडाल बनाने का प्रस्ताव है। महिलाओं की समस्या के अध्ययन हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, महिला कल्याण संस्थाओं और आर्थिक संस्थाओं तथा आर्थिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ 25 सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की गई है। इस समिति में संसद सदस्य और सामाजिक सेवाओं में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पैरा। इसी श्रृंखला में 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का सुधार करना था, ताकि बच्चों में स्कूलों में बने रहने की
रुचि जागृत हो। इसके लिए स्कूलों की इमारतों की मरम्मत से लेकर अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू बनाने तक के प्रयास शामिल थे। कंप्लीट।